अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाजियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरे किचन में हम बनाने जा रहे हैं गाजर का मुरब्बा, जो आँखों के लिए बेतहाशा फ़ायदेमंद है और इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। ये खून बनाती है और उसके अलावा बालों के लिए बहुत अच्छी है, स्किन ब्यूटी के लिए। यानी कि ये मुरब्बा जो है लातदाद फ़वाइद से भरपूर है। ठीक है, तो इसको मैंने किस तरीके से आसानी से तैयार किया, तो ये देखने के लिए चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए आने वाले हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज जो गाजरों का हम मुरब्बा बनाने जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं। इनको छील कर अच्छी तरीके से धो लिया है और इस साइज़ में इसको काट लिया है। ठीक हो गया। और आधा किलो गाजरें हैं तो आधा किलो ही मैंने शुगर ली है। ठीक है, और इसमें जाएंगी तकरीबन 4 अदद इलायचियाँ। इनके मुंह मैंने खोल दिए हैं और 1 चमचा इनमें वाइट विनीगर का जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास वाइट विनीगर नहीं है, लेमन अवेलेबल है, तो आप 1 अदद फ्रेश लेमन का जूस इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गाजरों को पकड़कर हम इसमें इस तरीके से फोक की मदद से जगह जगह सुराख कर देंगे। ठीक है, इसके करने का फ़ायदा ये होगा कि जो शीरा है वो इसके अंदर तक रच जाएगा। ये एक हम पतीली ले लेते हैं। ठीक हो गया। इस पतीली में मैं साथ साथ ये गाजरें रखती जाती हूँ। इन चीज़ों को एक साइड पे हम कर देते हैं। ठीक हो गया। तो बस इस तरीके से तमाम गाजरों में हम अच्छे तरीके से सुराख कर देंगे। ख्याल रहे कि आपका हाथ जो है वो बच जाए, कहीं उसमें ना कांटा लग जाए। ठीक है, तो ये मैं सारे लगा लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। तो ये देखें, तमाम गाजरों को मैंने अच्छे तरीके से कट लगा लिए हैं फोक की मदद से। ठीक है, और ये आधा किलो चीनी जो है वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब करना हमने ये है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख रहे हैं एज़ इट इज़। आग के ऊपर अभी नहीं इसको चढ़ाएंगे। तो 20 मिनट के अंदर ये गाजरें अपना जितना पानी छोड़ देंगी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसको हम आग पे रखते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसको पकाना है। तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। तो चलिए, इसको 20 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं इसको, इसकी चीनी ने पानी कितना छोड़ा है। ये देखें, गाजरों ने अपना थोड़ा सा पानी जो है रिलीज़ किया है, तो चीनी ये देखें भीग चुकी है। ठीक है, अब इसको हम चूल्हे पर दरमियानी आंच पर पकाते हैं तब तक जब तक ये गाजरें गल नहीं जाती। ठीक है, तो मैंने इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पर चूल्हे पर चढ़ा दिया है और तकरीबन आधा पौना कप के करीब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। ठीक है, पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही उबाल आते हैं तो फिर मैं एक दफ़ा इसकी शक्ल आपको दोबारा दिखाती हूँ। इसको आप ढकने की मदद से ढक दीजिए और तकरीबन 8-10 मिनट तक इसको पकने दीजिए। तो चलिए, ये ना देखें, गाजरें उबलना शुरू हो चुकी हैं। जैसे ही इसकी चाशनी जो है वो एक तार पे आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम उतार लेंगे चूल्हे से। ठीक हो गया। अब इसमें इलायची भी शामिल कर देते हैं ताकि इसकी खुशबू जो है वो इसके अंदर रच जाए। और मैं इसलिए ऐसा ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त रात का 1 बज रहा है और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उठ के गाजरों का मुरब्बा बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो रेसिपी ही सिखा दूँ आप लोगों को। अब ज़्यादा चहचहा के बोला तो फिर ये ना हो मोहल्ले वाले जाग जाएं और बोले इसको क्या हो गया आधी रात को। तो इसलिए धीमी धीमी आवाज़ में आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत मज़े का और इजी मुरब्बा बनने वाला है। आंच थोड़ी इसकी हम मज़ीद स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मज़ीद पकने देते हैं।
ये देखें शीरा हमारा तकरीबन बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको मैं सर्व करती हूँ और जैसे जैसे ये ठंडा होगा इसकी तार जो है वो गाढ़ी होती चली जाएगी। ठीक है, गाजरों को भी हम चेक कर लेते हैं कि वो क्या गल चुकी हैं या नहीं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें भी बहुत अच्छी तरह गल चुकी हैं। ठीक हो गया, तो चलिए अब इसको चूल्हे से उतार लेते हैं, सर्विंग बाउल में इसको डालते हैं। फिर आपको मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करके दिखाती हूँ ये कितना गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। चूल्हे की आग बंद करने से तकरीबन 1 मिनट पहले 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सिरका शामिल कर देंगे। ठीक है, और उसको 1 मिनट तक मज़ीद पका के फिर इसकी आंच को बंद कर देते हैं। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितना प्यारा और इजी तरीके से मुरब्बा बनाकर आपको मैंने सामने रख दिया है। इसी तरीके को आप भी फॉलो कीजिएगा और सर्दियों में भरपूर इसको एंजॉय कीजिएगा। तो मिलते हैं बशर्ते ज़िंदगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।